जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय बोर्ड परीक्षा चल रहा है। बोर्ड परीक्षा में आगामी पेपर जो आपका है वह है कला का, चित्रकला। कौन सा पेपर है? चित्रकला। अब चित्रकला पेपर है। चित्रकला पेपर में आपको ये ध्यान देना है, आप उसके दिशा निर्देशन जान लीजिए, क्योंकि उसमें कई खंड हैं। कई खंडों में पूरा पेपर डिवाइड रहता है, बटा रहता है। उसके आधार पर ही आपको करना है कि जो कला आप पढ़ रहे हैं वही कला आपको करना है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से इसके जो निर्देश हैं उन निर्देशों को जान लीजिए। सबसे पहला निर्देश तो ये है कि ये निर्देश कला का जो पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आ है। पहला भाग क्या है? आ। और दूसरा भाग इसका बा है। अब ये आ और बा क्या है? आ में आपके जितने भी हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कौन से प्रश्न आएंगे? बहुविकल्पीय। ठीक। और इसमें जो है आपको पूरा रंगने वाला आएगा, बनाने वाला आएगा। तो इस पर देख लेते हैं हम। जो आपका पहला भाग है आ, उसमें भी आपके 3 मिलेंगे। उसमें भी पहले भाग में भी 3 भाग मिलेंगे। तो जो पहला आपका आ है, आ में भी आपका मिलेगा का, खा और गा। अब का और खा और गा ये 3 हैं। इन 3 भागों में से आप जो भाग पढ़ते हैं वही भाग आपको करना है। जैसे ज्यादातर विद्यार्थी आलेखन भाग पढ़ते हैं। कौन सा भाग पढ़ते हैं? आलेखन पढ़ते हैं। आलेखन। और दूसरा भाग आपका रहेगा प्राविधिकी। और तीसरा भाग आपका रहेगा स्मृति। ठीक। तो आप आलेखन पढ़ रहे हैं तो आलेखन वाला करेंगे, प्राविधिकी पढ़ रहे हैं तो प्राविधिकी वाला पढ़ेंगे, और स्मृति वाला पढ़ रहे हैं तो आप स्मृति करेंगे। हमारे यहाँ जो ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं वो आलेखन पढ़ते हैं, प्राविधिकी नहीं पढ़ते हैं। हाई स्कूल में प्राविधिकी बहुत कम जगहों पर पढ़ाया जाता है। तो कौन सा कला पढ़ते हैं? आलेखन कला पढ़ते हैं। और आलेखन कला में आपकी जो खंड का से पहले भाग से जो आएगा वो आपके 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। और वो 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पीय होंगे। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको ओमार शीट पर उत्तर देना है। किस पर देना है? ओमार शीट पर आपको उत्तर देना है। जो गोला करना है उस पर आपको देना है। और जो आपका दूसरा भाग है, अब ये चीजें और ध्यान दीजिए, इस आलेखन वाले में भी ये जो आपका आलेखन है, पहला आ वाला भाग है, उसमें प्राविधिकी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और स्मृति से भी विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आलेखन से आपके 20 नंबर रहेंगे, प्राविधिकी से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, और स्मृति से भी आपके कितने रहेंगे? 10 प्रश्न रहेंगे। आप ध्यान दीजिए, जिसमें आप आलेखन लिखा होगा, जिसमें 20 प्रश्न लगातार दिए होंगे, वही भाग आपको करना है। और प्राविधिकी वाला भाग जिसमें 10 प्रश्न है और स्मृति वाला भाग जिसमें 10 प्रश्न है, उस खंड को आपको नहीं छूना है। केवल क्या छूना है? आलेखन वाला ही छूना है। और आलेखन वाले से ही आपका काम होगा। ठीक। यही भाग करिएगा, क्योंकि देखिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वहां भी ऑब्जेक्टिव यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आप लोग इसको गौर से, ध्यान से हमेशा दीजिएगा कि आपको क्या करना है? आलेखन वाला ही करना है। अगर जो आलेखन के सिवाय आप इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सही नहीं जाएगा, आपके 20 नंबर चले जाएंगे। इसलिए अपना नंबर बटोरने के लिए आप लोग आलेखन पर ही करिएगा। चलते हैं। तो ये पहला हो गया आ वाला। आ में का, खा और गा हुआ। अब हम दूसरा भाग आपको बताने चल रहे हैं। कौन सा भाग? दूसरा भाग बताने चल रहे हैं। दूसरे भाग में क्या है उसको भी आप जान लीजिए। दूसरे भाग में भी आपको ये ध्यान रखिए, 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। आलेखन से भी आएंगे, प्राविधिकी से भी आएंगे और स्मृति से भी आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आलेखन वाला भाग आपको करना है। तो आलेखन वाले भाग में देख लीजिए, ध्यान से देखना, इसको समझना
समझना बहुत जरूरी है। अगर जो आप समझे नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पूछा जाएगा, चाहे कोई फूल हो, चाहे कोई साड़ी का किनारा हो या फर्श की डिजाइन हो, कुछ भी हो, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस केवल एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे। और दूसरी सबसे खास बात होती है कि वो मानक दिया होता है कि इतने गुणे इतने में आपको बनाइए। जैसे आ गया 15 गुणे 10 सेंटीमीटर में एक भारतीय फूल की संरचना कीजिए। ठीक, अब यहां देखिए, आप भारतीय फूल में आपको अजमंजस रहेगा कि भारतीय फूल कौन सा है कौन सा नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं, आप कमल बना दो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो इसमें दिक्कत वाली बात होती है वो ये होती है जो 15 गुणे 10 होता है। यदि 15 गुणे 10 में आप नहीं बनाए हैं तो आपका ये प्रश्न आएगा लगभग 30 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। और इस पर आपके 10 नंबर रहेंगे। अगर ये 15 गुणे 10 में आप नहीं बनाए हैं तो आप 10 नंबर सीधे कट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो पैमाना दिया है, जो मानक दिया है, उसके आधार पर ही आप बनाएंगे। अगर जो उससे हटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको दूसरा प्रश्न आएगा, वो भी लगभग 30 नंबर का रहेगा, नहीं तो 20 नंबर का रहेगा। तो ये जो रहेगा फूल वाला रहेगा, इसको आपको रंगना है। और रंगने के लिए आपको 12 प्रकार के रंगों को, सभी रंगों को लेकर के जाना है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आपको धरातल लगना हो तो रुई से रंगिएगा, कूंची से नहीं, कभी भी नहीं, कूंची से बिल्कुल मत रंगिएगा। आप जो रंगना होगा तो किससे रंगेंगे? रुई से रंगेंगे। रुई से रंगने से धरातल बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, स्पष्ट रहता है, देखने में सुंदर लगता है। और जब तक उसकी सुंदरता बनी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। इसलिए धरातल को रंगने के लिए क्या, रुई का प्रयोग आप करिएगा और घुले हुए रंगों का ही प्रयोग करिएगा। स्केच का बिल्कुल नहीं, मोम कलर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। दूसरा प्रश्न आपका उसी से ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको दे दिएगा 15 गुणे 5 या 15 गुणे 15 में आप बाल्टी बनाइए, थाली बनाइए, या कोई और बर्तन दे दिया, या किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ दे दिया, वस्तु दे दिया, उसको आपको बनाना है। अब ध्यान रखिएगा, उसको पेंसिल से बनाना है तो उसको रंगना मत। अगर जो रंग देंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रंगिएगा नहीं। ये जो पैमाने आपके हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं पैमानों पर आपका नंबर डिपेंड है। ठीक है, स्पष्ट रहे, बिल्कुल स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वच्छता ही आपके लिए नंबर देगा और किसी चीज से आपको नंबर नहीं मिल सकता है। जो भी प्रश्न आएगा स्वच्छता से बनाइएगा, स्वच्छता से बनाने से आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यही चीज आपको करना है। और हमने बताया नहीं, आपको आलेखन करना है और उसमें से थोड़ा सा स्मृति का भी देगा। प्राविधिकी आपको बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, ये आपको नहीं छूना है। अगर इसमें से करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, और चेक भी होगी तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप आलेखन वाले और स्मृति वाले भाग पर ही फोकस करिएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ऑब्जेक्टिव में केवल आलेखन पर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। ओके।